मोदी सरकार सड़क से लेकर संसद तक जाम का सामना कर रही है। अडानी के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरी तरह ठप पड़ गई है, क्योंकि साहब पर जांच नहीं कराई जा सकती है तो साहब पर चर्चा क्यों करवाई जाए। यही बात मोदी सरकार को समझ आ रही है। आज भी लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सांसदों ने अपनी मांग रखी, लेकिन जिस तरह उनकी बातें नहीं सुनी जाती है उसी तरह डिजिटल कैमरा भी उसे नहीं देखती है। विपक्ष हंगामा कर रही है, लेकिन हंगामा कैसे कर रही है इसकी फोटो और वीडियो सामने नहीं आ पाती है। हर जगह सरकार की बड़ी बड़ी छाती है, लेकिन यहाँ उनके पास छाती नहीं है कि वो इसे दिखा दे। लोकसभा में बिना दूसरे पक्ष की बात सुने विधेयकों पर सहमति ली जा रही है। विपक्ष के हंगामे से पीठासीन अधिकारी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कान बंद करके धीरज का परिचय देते हुए सत्ता पक्ष का काम कर लेगी, ऐसी साहस उसने दिखाई है। ये सारी बात दिल्ली के अंदर हो रही है, लेकिन दिल्ली के बाहर भी कुछ हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हजारों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर यूपी दिल्ली बॉर्डर यानी नोएडा तक पहुंच गई है। किसान आज नोएडा नहीं पहुंचे हैं। किसान संगठनों ने 1 दिसंबर को दिल्ली कूच करने की बात कही थी। कल नोएडा के जिला अधिकारी और अन्य ने किसानों के साथ 3 घंटे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। जाहिर है किसानों की बातों पर अधिकारी राजी नहीं हुई है। पिछले साल जब किसानों ने मार्च किया था तब उन पर केंद्र की सरकार ने ड्रोन से हमला करवाई थी। रास्तों पर कीलों को लगाकर सीमेंट से ढाल दिया गया था। किसानों को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयास को देखकर यह आभास होता था कि ये भारत के किसान नहीं बल्कि किसी दूसरे देश के आतंकवादी है। इस देश में अपनी मांग रखने के लिए भी ये सब चीजें झेलना पड़ता है। इस देश का किसान कहलाना आसान काम नहीं है। आतंकवादी जैसे सलूकों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर किसान कहलाना पड़ता है। ये कोई आम बात थोड़े है। नोएडा में पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए दलित प्रेरणा स्थल के पास बैरिकेड लगाई थी, लेकिन किसान बैरिकेड तोड़कर आगे निकल गई। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करके लगभग 7 से 8 रूटों को डाइवर्ट कर दिया है ताकि ट्रैफिक की समस्या नहीं आए। लगभग 5000 ऐसी गाड़ियां हैं जो अभी लाइन में लगी है, उसकी कड़ी चेकिंग की जा रही है। नोएडा के ज्वाइंट पुलिस अधिकारी शिवहरी मीना ने कहा, किसानों द्वारा दिल्ली कूच के आह्वान पर जा रहे किसानों के साथ लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 3 लेयर सिक्योरिटी बनाई है और लगभग 5000 कर्मचारियों और अलग अलग रास्ते पर चेकिंग कर रही है। 1000 से अधिक पीएसी जवानों को तैनात किया गया है, ये ज्वाइंट पुलिस ने कहा है। ज्वाइंट पुलिस के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम की गई है। किसानों को रोकने के लिए किसान दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। किसानों को पता है हमारी मांगे तभी सुनी जाएगी जब हम दिल्ली पहुंचेंगे, तो अब किसानों के साथ वो सभी काम किए जाएंगे जिससे इसको रोका जा सके। अब ये देखना होगा कि क्या सब किया जाएगा। इस किसान आंदोलन में लगभग 5000 से अधिक किसानों की एकजुटता है, जिसमें लगभग सभी बड़े किसान संगठन एक साथ आए हैं, जिसमें भाकयू टिकैत, भाकयू महात्मा टिकैत, भाकयू अजगर, भाकयू कृषक शक्ति, भारतीय किसान परिषद, अखिल भारतीय किसान सभा, किसान एकता परिषद, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा और अन्य शामिल है, जिसकी अगुवाई भारतीय किसान मोर्चा के सुखबीर खलीफा और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पवन खटना कर रहे हैं। किसानों की एकजुटता राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर हुई है। किसानों ने अपनी मांग को लेकर अड़े रहने की बात कही है। जब तक मांगे नहीं मांगी जाएगी तब तक यहीं पर रहने की बात कही जा रही है। किसानों की क्या मांगे हैं? किसानों की वो मांग इतनी बड़ी नहीं है कि संसद को स्थगित करना पड़े। एक दिन चर्चा से हल निकाला जा सकता है, लेकिन सरकार इस पर चर्चा नहीं करेगी। उनका इतिहास है किसानों की चर्चा सदन में नहीं, चुनाव के मैदान में सिर्फ अपनी बात रखकर की जाती है, और इस परंपरा को ठुकरा दे, खत्म कर दे, ये तो संभव नहीं है। किसानों की मुख्य मांगों में एमएसपी की गारंटी देने की बात है। सरकार किसानों की एमएसपी गारंटी सुनिश्चित करे, किसानों पर कर्ज की माफ़ी करे, किसानों के ऊपर जो कर्ज है उसको माफ़ करने की बात कही जा रही है, किसानों के लिए पेंशन बहाल करे। पिछले विरोध प्रदर्शन के दौरान जो साल 2020-21 में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था, उसमें किए गए पुलिस केस वापस ले और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाना इसमें शामिल है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करना है। साल 2020 से 21 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की बात कही गई है।
किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्वीकार नहीं है, बल्कि वो फसलों पर एमएसपी की गारंटी चाहती है। किसानों को अपनी मांगों पर लगातार जोर देना, सालों से चर्चा करते रहना मौजूदा सरकार के खिलाफ असंतोष को दिखाता है। लेकिन सरकार को अगर इस असंतोष से कोई फर्क ना पड़े तो इसका क्या किया जा सकता है या उसे क्या कहा जा सकता है, इसका जवाब तो अभी नहीं है, लेकिन जनता ही एक दिन इसका जवाब भी स्पष्ट कर देगी। चुनावों में जिन नेताओं के मुंह एक दिन में 10 बार खुलते हैं, जब किसान आंदोलन करने पर उतरते हैं तो उनके मुंह 10 दिनों में एक बार भी नहीं खुलती है। ये सरकार की छाती है और यही सच है। संसद से लेकर सड़क तक मोदी सरकार को जाम झेलना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि विपक्ष के सांसदों द्वारा इन किसानों के प्रति कितना साथ मिलता है। सरकार के रवैये स्पष्ट नहीं है। धूमिल रवैये, बढ़ती महंगाई और युवाओं पर बेरोजगारी का बोझ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब देखना यह है कि अब आगे क्या किया जा सकता है। हालांकि अगर आप इसे ध्यान से समझिए, जब 2020 और 21 में किसानों के आंदोलन हो रहे थे तो भारत के गोदी मीडिया के सेठों ने उसे आतंकवादी करार दे दिया था। कई लोगों ने उसे कई कई नामों से पुकारा था। हालांकि मोदी ने खुद संसद के भाषणों में आंदोलनजीवी करार दे दिया था। तो इस बार फिर से इन्हीं किसानों को आंदोलनजीवी कहकर पुकारा जाएगा या इन किसानों की बात मानी जाएगी, अब ये देखना बाकी है। साल 2020 से 21 में जब किसानों द्वारा 2 सालों तक लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे, तभी मोदी सरकार एक दिन अचानक आती है और कहती है कि हम माफ़ी मांगते हैं, हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। उसी दौरान लगभग 2 सालों में 700 किसानों की मृत्यु हुई थी। इन किसानों की मृत्यु की जिम्मेदारी किसान नेताओं ने सरकार के ऊपर सौंपी कि इनकी वजह से ही इन किसानों की मृत्यु हुई है। तो किसानों की ये मांग थी कि सरकार इसको मुआवजा दे, इनको पद दे या पेंशन दे, लेकिन सरकार इससे मुकरती रही, बल्कि उन पर लगे इल्जाम और केस दायर कर दिए गए। वही बात अभी इस बात में सामने आ रही है कि सरकार इस केस को पहले तो वापस ले, दूसरी बात जिस किसानों की मौत हुई थी उन किसानों को पहले मुआवजा दे और फिर एमएसपी की गारंटी को सुनिश्चित करे। एमएसपी के साथ लगातार धोखाधड़ी की जाती है, चुनावी सभाओं में इसकी बात तो कर दी जाती है, लेकिन हकीकत में इसको किस तरीके से आजमाया जाता है ये बात सामने आ रही है। किसानों के ऊपर लगातार बढ़ रहे बोझ, उनकी आय कम हो रही है, इससे परेशानी बढ़ रही है। यूपी के किसानों के द्वारा की गई मार्च अब किस स्थान तक जाती है और इसके क्या परिणाम निकलते हैं, अभी सारी चीज़ें देखना बाकी है। तब तक देखते रहिए सान इंडिया। नमस्कार, जय हिंद।